हेलो फ्रेंड्स, टैली में डाटा स्प्लिट करना तो हम जानते हैं, लेकिन टैली प्राइम की न्यू रिलीज 6.0 में डाटा स्प्लिट फीचर को अपडेट करके और भी सिंपल एंड कन्वीनियंट कर दिया गया है। अपडेटेड फीचर में डाटा स्प्लिट 3 तरीक़ों से होता है, तो आइए देखते हैं। डाटा स्प्लिट करने से पहले हमें 5 चीज़ों का खासा ख्याल रखना है। फर्स्ट, आपका डाटा बैकअप। डेटा स्प्लिट करने से पहले आप डेटा बैकअप जरूर लें। दूसरा, एडमिन का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और तीसरा, आपके जितने भी अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स एंड गेन लॉसेज हैं उनको आपको उसी ईयर में एडजस्ट करना पड़ेगा। चौथा, आपके जितने भी पेंडिंग सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर हैं उनको आपको मैनुअली नए फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट करना पड़ेगा। और पांचवा, आपके जितने भी जीआरएन और डिलीवरी चालान हैं उनको भी आपको मैनुअली नए फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कंपनी ऑलरेडी ओपन की हुई है जिसमें 2 फाइनेंशियल ईयर का डाटा है, 1 अप्रैल 24 से लेके 26 तक का। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्लिक करना है डेटा पे, उसके बाद हमें क्लिक करना है स्प्लिट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डाटा का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं वेरीफाई डाटा करता हूँ, इस पर क्लिक करना है और एंटर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा में कोई भी एरर नहीं है। तो हम इस पे बैक आएंगे और अब मैं डाटा स्प्लिट करता हूँ। तो हमें क्लिक करना है डाटा स्प्लिट पे और यहाँ पे क्लिक करना है स्प्लिट पे। तो अब मुझे जो डेटा स्प्लिट करना है वो 1 अप्रैल 2025 से लेके 26 तक का डाटा स्प्लिट करना है। तो पहले क्या होता था, पहले जो हम डेटा स्प्लिट करते थे तो वो जिस डेट से हम सेलेक्ट करते थे तो उस डेट से वो एक नई कंपनी बना देता था। उसके पीछे का जो डेटा था उसकी आपको एक सेपरेट कंपनी मिल जाती थी और जो हमारा करंट डेटा होता था वो ऐसे ही रहता था। लेकिन नए रिलीज में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ है 1 अप्रैल 2025। अब मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम स्प्लिट डेट, बिफोर स्प्लिट डेट एंड इनटू 2 कंपनीज। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका इनटू 2 कंपनीज, ये पुराने वर्जन में जैसे काम करता था ये सेम वैसे ही काम करेगा। और फ्रॉम स्प्लिट डेट तो इट मीन्स होगा कि 1 अप्रैल 2025 से जो मैंने डेट सेलेक्ट की हुई है तो वहां से ये क्या करेगा, एक नई कंपनी को सेपरेट करके 25 और 26 का जो डेटा है वो एक नई कंपनी क्रिएट करेगा, दूसरी कोई कंपनी क्रिएट नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम स्प्लिट डेट और मैं इसको यस कर देता हूँ और यस कर दूंगा। अभी डेटा स्प्लिट प्रोसेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि जो हमने डेटा स्प्लिट किया है तो यहाँ पे हमारी लाइव कंपनी है जिससे हमने डाटा स्प्लिट किया है। अब हमने फ्रॉम डेट से किया था तो यहाँ पे एक सिंगल कंपनी क्रिएट हुई है। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। क्लिक करना है डेटा पे, स्प्लिट पे और स्प्लिट डेटा पे और क्लिक करना है स्प्लिट पे। अब मैं चाहता हूँ मेरी 24 से लेके 26 तक का डेटा है 2 फाइनेंशियल ईयर का। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा 24 और 25 का डेटा सेपरेट होके मुझे एक सेपरेट कंपनी मिल जाए। तो उसके लिए हमें करना है स्प्लिट फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2025 और यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम की जगह हम करेंगे बिफोर स्प्लिट डेट। हम सेलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का डाटा हमारा सेपरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप टैली के जो 6.0 का जो वर्जन है और जो अपडेटेड वर्जन है उसमें आप इस तरीके से डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। थैंक यू।